बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। भीमराव ने बचपन से ही जाति के भेदभाव का सामना किया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। डॉ. आम्बेडकर ने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। उसके बाद उन्होंने 1912 में मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री ली। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने 1915 में मास्टर ऑफ आर्ट्स और 1916 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भारत वापस आने के बाद डॉ. आम्बेडकर ने समाज सुधार का काम शुरू किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका शुरू की। इसके जरिए उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों की समस्याओं को सबके सामने लाया। डॉ. आम्बेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका मकसद दलितों को सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने का हक दिलाना था। इसके बाद 1930 में उन्होंने काला राम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका मकसद दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। 1947 में भारत की आजादी के बाद डॉ. आम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बने और उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह संविधान सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित है। डॉ. आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म दलितों को सामाजिक समानता और सम्मान दिला सकता है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉ. आम्बेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। डॉ. आम्बेडकर का जीवन और उनकी उपलब्धियां आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनके संघर्ष और समाज सुधार के कार्यों ने भारत को एक नई दिशा दी। वो एक महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, जिन्होंने अपना जीवन समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी सामाजिक बुराई का सामना किया जा सकता है और उसे खत्म किया जा सकता है। उनका योगदान भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और उनकी विचारधारा आज भी हमारे समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रेरित करती है।